हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, टॉप लोड वॉशिंग मशीन, जो कि हमारा सैमसंग की पीसीबी का है, जो कि पिछले वीडियो में हमने इसका कनेक्टर समझाया था। और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम एक एक कनेक्शन पे, एक एक कनेक्टर पे आपको एक एक पॉइंट, हम टेस्ट पॉइंट वोल्टेज बताएंगे कि कौन से पॉइंट पे कितना वोल्टेज आपका बनता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको एक एक वोल्टेज की जानकारी हो सके कि आपका इनलेट वाल्व, प्रेशर सेंसर, मेन मोटर या फिर ड्रेन मोटर पर कितना वोल्टेज बनता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर हमारी जो कनेक्शन है, हमारा जो कनेक्टर है, जो एक एक चीज़ है जिसमें हमारा मेन मोटर, ड्रेन मोटर या इनलेट वाल्व, ये जो सभी चीज़ें लगी होती हैं उसमें हमारा कितना वोल्टेज बनता है, एक एक हम वोल्टेज को चेक करेंगे। यानी इस वीडियो में मैं आपको टेस्ट पॉइंट बताऊंगा कि इस टर्मिनल पे आपको इतना वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा। इसमें आपने पिछले वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने आपको फुल्ली कनेक्शन समझाया था कि किस प्रकार से कनेक्टर हम समझेंगे कि कौन सा कनेक्टर क्या है और वो कनेक्टर हमारा किस किस चीज़ से हमारा जुड़ा होता है, हम किस तरीके से पीसीबी में कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस वीडियो में हमने ऑलरेडी कनेक्शन किया हुआ है और इस वीडियो में हम सिर्फ यहाँ पे टेस्ट पॉइंट समझेंगे कि कौन से पॉइंट पर कितना वोल्टेज हमारा बनता है। तो वोल्टेज को हमें टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको एक एक चीज़ जो है समझ में आए और आप एक एक पॉइंट को वोल्टेज जो है आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ से हम पीसीबी को चालू करते हैं और पीसीबी को चालू करने के बाद यहाँ से आप देखिएगा ये हमारा पीसीबी वापस से यहाँ से चालू किया और चालू करने के बाद हमने यहाँ से जो मोड दिया, मोड देने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से स्पिन मोड में हमने डाल दिया। और अब हम यहाँ से, क्योंकि हमारा जो ये मोटर आपका पीसीबी भी चालू हो गया, और हम यहाँ से क्या करेंगे कि एक एक वोल्टेज को चेक करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को एसी रेंज पर सेलेक्ट करेंगे और एसी रेंज पर सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से जो हमारी सप्लाई इन हो रही है पावर केबल के थ्रू, यहाँ से आपको एसी वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो कि एसी 220 वोल्ट की हमारी सप्लाई होगी। यहाँ से आप देखेंगे कि अगर ये लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई इन हो गई तो यहाँ से जो हमारी सप्लाई होगी, यहाँ से ये हमारी सप्लाई यहाँ भी 220 देखने को मिलेगी। यानी अगर यहाँ से इस न्यूट्रल के द्वारा, यानी जो हमारा ये न्यूट्रल आउट हो रहा है, यहाँ से अगर 220 हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमारी पीसीबी से न्यूट्रल जो है आउट नहीं हो रहा है। तो अगर न्यूट्रल आउट नहीं होगा तो आपका ये कोई भी सेक्शन हमारा काम नहीं करेगा। तो फिलहाल ये मैं पावर सप्लाई यहाँ से बंद कर देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा चेक करते हैं, फिर बाद में हम सप्लाई को ऑन कर देंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से अभी देखिएगा, ये जो अभी आपने पीसीबी को बंद किया तो यहाँ से देखिए न्यूट्रल हमारा क्या है, वो बंद हो गया। यानी कि जब हमारा ये न्यूट्रल आउट नहीं होगा तो यहाँ से हमारी सप्लाई बताएगी नहीं। यानी जैसे हमने पीसीबी का कमांड यहाँ से बंद किया, जो न्यूट्रल हमारा इस रिले के द्वारा आउट हो रहा था वो भी बंद हो गया। दोबारा से आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे ये आप देखिएगा, ये हमने न्यूट्रल यहाँ से लगा दिया, ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमने लगा दिया। और यहाँ से जैसे ही हम यहाँ से ये रख रहे हैं, ये हमारा वोल्टेज नहीं बता रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इस पे अगर रखें, आप इस पे अगर चेक करेंगे तो आपको एसी 220 वोल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे यहाँ से आप लगाएंगे और आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे हम पीसीबी को ऑन करेंगे, यहाँ से देखिए पीसीबी ऑन करते ही हमारा पावर रिले ऑन हो गया और आपको यहाँ पे 230 वोल्टेज देखने को मिल गया। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी सेक्शन में हमारा न्यूट्रल नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा ये रिले ख़राब हो सकता है। नहीं तो इस रिले को ऑपरेट करने वाला सर्किट, जो कि बाईपोलर आईसी अथवा ट्रांजिस्टर हो सकता है, तो उसको आपको चेक करना है। वैसे ज़्यादातर हमारा वॉशिंग मशीन में जो रिले को ऑपरेट करने वाला होता है वो हमारा बाईपोलर लीनियर आईसी लगा होता है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सप्लाई आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी 220 वोल्ट एसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमें 220 देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा ये ट्रैक टूटा हुआ है। तो हम सीधा इस टर्मिनल पे चेक कर लेते हैं
जो कि हमारा SMPS का है। तो SMPS के इनपुट पे आपको 231 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। और ठीक अगर हम SMPS से आउटपुट वोल्टेज अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि SMPS से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है इसको हम DC रेंज पे सेलेक्ट करके चेक करेंगे, जिसमें से हमारा बीच वाला क्या है, यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव है, और यहाँ से हमारा किनारे वाला क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आपको यहाँ पे 12 वोल्टेज देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ से जो हमें वोल्टेज देखने को मिल रहा है ये 5 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। यानी इस SMPS से 12 और 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी देखने को मिल रही है, जो कि ये सीधा जो है आपके इस टर्मिनल पे भी जाती है, जो कि यहाँ पे भी देखेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई, और यहाँ पर भी देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। ये सप्लाई जैसे आपकी PCB में इन हो जाती है, हमारी PCB चालू यहाँ पे हो जाती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ये एक्टिव वाश का, जो हमने बताया कि एक्टिव वाश के लिए ये हमारा कनेक्टर है, तो इस एक्टिव वाश पे भी पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, तो आप हमारे चैनल पे जाकर के वो भी वीडियो देख लीजिए, जिसमें कनेक्टर के बारे में एक एक चीज़ मैंने समझाया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्टिव वाश का है, जिसमें एक वायर पर आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 5 वोल्टेज, और दूसरा जो है टर्मिनल हमारा ग्राउंड के साथ जुड़ा रहता है। जैसे हम बटन को प्रेस करते हैं, यानी जो हमारा स्विच होता है एक्टिव वाश स्विच, हम जैसे उसको प्रेस करते हैं, ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई हमारा पुलअप के थ्रू होता है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई वहाँ ग्राउंड के साथ जुड़ जाती है, जो कि MCU को फीडबैक दे देता है कि हमारा एक्टिव वाश स्विच चालू किया है, कि जो कि हमारा ये इनलेट वाल्व यहाँ से चालू हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा एक्टिव वाश काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो हमारा कनेक्टर है, इस कनेक्टर में यहाँ पे हमारा प्रेशर सेंसर है। तो ये देखेंगे यहाँ पे ये हमारा जो है, ये हमारा डोर स्विच है, सेंसर डोर सेंसर, हमारा जो बैलेंसिंग रोड सेंसर कहते हैं। और यहाँ पर हमारा आप देखेंगे ये प्रेशर सेंसर का स्विच है, यहाँ से ये हमारा दोनों प्रेशर सेंसर का स्विच है। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा ये शॉर्ट किया गया है यहाँ से, जो कि हमारा MCU को फीडबैक दिया जाता है यहाँ से डोर स्विच का, बैलेंसिंग रॉड का। और ये हमारे दोनों जो हैं ये हमारे डोर स्विच के हैं। ये हमारा चूँकि सेंसर का था और ये डोर स्विच का है, जिसमें 2 होते हैं, एक बैलेंसिंग रॉड होता है, एक डोर स्विच होता है। और यहाँ पे ये ग्राउंड से शॉर्ट कर दिया गया है, क्योंकि चूँकि हमारा जो भी डोर स्विच होता है उसको शॉर्ट करने किए बगैर हमारा जब भी वॉशिंग मशीन ऑन करेंगे वो आपका एरर शो कराएगा। तो यहाँ से ये शॉर्ट कर दिया गया है, जिससे कि ये इसमें किसी प्रकार का कोई एरर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे शॉर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी पुलअप 5 वोल्ट नज़र आएगा। ये हमने शॉर्ट कर दिया, इसलिए वो क्या हो गया है, 0 वोल्टेज हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कनेक्टर हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा ड्रेन मोटर, ये हमारा इनलेट वाल्व, और ये हमारा 2 मेन मोटर का होता है। तो जैसे अब यहाँ पे कमांड देते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे, यहाँ से हमने स्पिन पे कमांड दिया, और स्पिन पर कमांड देने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, जैसे चालू करते हैं, तो चालू करने के बाद ये हमारा ड्रेन मोटर चालू हो गया। तो इस ड्रेन मोटर चालू होने का मतलब हम इस पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम AC रेंज पे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो ड्रेन मोटर है वो AC पर है। तो यहाँ से हम चूँकि न्यूट्रल ले लेंगे, और न्यूट्रल हमारा इस रिले से आउट होता है। तो ये हमने न्यूट्रल यहाँ पे लगा दिया है ऑलरेडी। तो न्यूट्रल लगा रहे हैं तो थोड़ा सा हम ब्लैक प्रोब को यहाँ पे लगा देते हैं, ताकि आपको भी समझ में आए यहाँ से। अब देखिए हमने ब्लैक प्रोब को लगा दिया। अब AC पर चलने वाले, चूँकि हमारा ड्रेन मोटर चालू हो गया है, तो ड्रेन मोटर हमारा ये है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें AC वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो कि 227-220 वोल्टेज, वही AC वोल्टेज जो हमारे घरों में जो AC वोल्टेज आता है वही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा ड्रेन मोटर के साथ ही हमारा मोटर भी चल गया है। और मोटर को चेक करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने वोल्टेज यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ से देखिएगा ये 36 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। 36 वोल्टेज इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारा एक ही मोटर चल रहा है। अब चूँकि मेन मोटर है और हमने डाला है यहाँ पे स्पिन मोड में, तो अभी आप देखिएगा इस मोटर पे अभी आपको ज़्यादा वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, 37-38 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी तरफ, तो आपको यहाँ पे जैसे मोटर चल रहा है वैसे 230 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो आप वोल्टेज देखेंगे और वोल्टेज पे गौर करेंगे कि यहाँ पर इस मोटर में 228-230 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, जबकि ठीक दूसरे मोटर में आपको किसी प्रकार का कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे चेक करना होता है।
ये हमारा इनलेट वाल्व है। ये इनलेट वाल्व अभी हमारा चालू नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर जो चालू किया है वो चालू किया है स्पिन पर, तो स्पिन पर हमारा इनलेट वाल्व नहीं चलता है, इसलिए आपको इनलेट वाल्व पे कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। 11 वोल्टेज आ रहा है, तो हमारा वोल्टेज जो है ट्रैक के द्वारा लीकेज वोल्टेज यहाँ पे नज़र आता रहता है, जो कि लीकेज क्या कहेंगे, जो बाईपोलर आईसी के साथ जुड़ा रहता है गेट टू, उसके थ्रू हमारा यहाँ पे 12 वोल्टेज दिखाता रहता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब हम अगर इसके मोड को चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम मशीन को बंद करेंगे और मशीन को दोबारा से यहाँ से चालू करेंगे और यहाँ से वॉश मोड में हम डालेंगे। तो वॉश मोड में डालने के बाद हम यहाँ से पीसीबी को चालू करेंगे, जिससे कि आप देखेंगे कि यहाँ से जैसे आप पीसीबी को चालू करेंगे अब आपको दोनों मोटर चलता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ भी आपको वोल्टेज नज़र आएगा, आप देखिएगा यहाँ पे भी आपको वोल्टेज बताएगा। यहाँ पे जैसे मोटर चलेगा यहाँ पे भी आपको वोल्टेज नज़र आएगा, क्योंकि मोटर हमारा इतना फास्ट घूम रहा है फॉरवर्ड और रिवर्स, जिससे कि पता नहीं चल रहा है। अभी मोटर कुछ देर घुमा, उसके बाद हमारा ये इनलेट वाल्व चालू हो गया। तो आप यहाँ पे इनलेट वाल्व, जो कि ये पहले वोल्टेज नहीं आ रहा था, यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको 220 वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब चूँकि इनलेट वाल्व हमारा एसी भी होता है, डीसी भी होता है, तो इस पीसीबी में हमारा जो इनलेट वाल्व है वो एसी है, इसलिए आपको जो वोल्टेज नज़र आ रहा है 220 वोल्टेज नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे डीसी इनलेट वाल्व होता तो वहाँ पे 220 ना होकर के वहाँ पे 12 वोल्टेज की सप्लाई आपको देखने को मिलती। तो इस प्रकार आपको वोल्टेज यहाँ पे चेक करना होता है, टेस्ट पॉइंट जिसे हम कहते हैं। आपको एक एक वोल्टेज यहाँ पर चेक करा दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनलेट वाल्व चालू हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, जिससे कि हमारा मोटर जो है दोनों तरफ घूमने लगेगा। तो हम दोनों मोटर का वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। तो एक बार के लिए हम धीरे धीरे प्रेशर यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम प्रेशर दे रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे हम प्रेशर दे रहे हैं। और देखिए इनलेट वाल्व हमारा बंद हो चुका है। इनलेट वाल्व बंद होने के बाद हमारा जो है अब मोटर चलना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे मोटर के साथ हमारा ये मोटर तो नहीं चला, लेकिन ड्रेन मोटर चला गया, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा पानी जो है ज़्यादा चला गया है। तो ये ड्रेन मोटर हमारा जैसे थोड़ी देर चला फिर बंद हो गया, वापस से हमारा पानी जो है बाहर चला गया, जो एक्स्ट्रा पानी था। अब हमारा मेन मोटर चलना चाहिए। ये देखेंगे हमारा मेन मोटर चल गया है, और मेन मोटर चलने के बाद आपको यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये देखिएगा अब इधर भी हमें वोल्टेज देखने को मिल रहा है पूर्ण 220-223 वोल्टेज, जो कि मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ चल रहा है। तो अभी हमने इधर चेक किया तो अभी आप देखेंगे इधर वोल्टेज 222 आ गया। जब हम प्रोब को इधर करते हैं तो इधर भी आपको ये वोल्टेज देखने को मिलेगा। जब आपका मोटर इस तरफ घूमेगा तो इस तरफ आपको 220-230 देखने को मिलेगा। जब आपका मोटर उस तरफ घूमेगा तो उस तरफ 220-230 देखने को मिलेगा। क्योंकि मोटर हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स जो है थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, तो इसलिए हमारा मल्टीमीटर जो है वो कैच नहीं कर पा रहा है। उसके कैच करते करते हमारा मोटर जो है फॉरवर्ड और रिवर्स हो जा रहा है यहाँ से। तो इस प्रकार से जो है हम अपनी वॉशिंग मशीन में एक एक वोल्टेज को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे किस पॉइंट पर कितने वोल्टेज बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो हमने जाना कि कौन से कनेक्टर पे कितना वोल्टेज बनता है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।